नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत। आज किस मुद्दे की है बात? विधानसभा चुनाव सामने है और इसके मद्देनजर टिकट पर मंथन जारी है। खबरों की माने तो 2008 में जिन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई थी, वहां पर प्रत्याशी बदलने का फैसला लिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे के बयान के बाद टिकट के दावेदारों की टेंशन बढ़ चुकी है। रविंद्र चौबे ने हारी हुई सीटों पर नए चेहरों पर दांव खेलने की बात कह डाली है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस से जनता का भरोसा उठ जाने की बात कहने लगी है। इसके साथ ही अपनी जीत का दावा कर रही है और ऐसे में कांग्रेस में एक तरफ टिकट को लेकर तकरार है तो दूसरी तरफ रार बढ़ने का खतरा भी है। रिपोर्ट देखिए। 'छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस एक तरफ जीत की रणनीति बना रही है तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन भी चल रहा है। माना यह जा रहा है कि ऐसी करीब 40 सीटें हैं जहां नए चेहरों को पार्टी मौका दे सकती है। ऐसे में कुछ सिटिंग विधायकों का भी पता कट सकता है। इसके अलावा 2018 में हुए चुनाव में 22 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। कहा यह जा रहा है कि इन सीटों पर जीत दिलाने वालों पर पार्टी दांव खेलेगी। ये तो पार्टी का हाईकमांड का सोचने का काम है, लेकिन आप देखेंगे कि वरिष्ठ से वरिष्ठतम सदस्य भी विधानसभा में जिनकी जीतने की संभावना है और जहां जहां ऐसा लगता है कि हम पिछले चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहां नए प्रत्याशी तो निश्चित रूप से आएंगे और युवाओं का समावेश रहेगा, महिलाओं का समावेश रहेगा, सभी वर्गों का इसमें समावेश रहेगा। पार्टी लगभग इस तरीके से निर्णय करती है। उधर सिटिंग विधायकों के टिकट कटने और नए चेहरों पर दाव खेलने के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमीन खिसकने का तंज कस दिया है। इसके साथ ही चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। इवन यहाँ तक मुख्यमंत्री को उन्होंने जो टैग लाइन थी कि भूपेश है तो भरोसा है, उसको तक चेंज करके कांग्रेस है तो भरोसा कर दिया। इसी से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री समेत अनेक विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। रही बात 22 जहाँ पिछली बार कांग्रेस हारी थी, वहाँ नए प्रत्याशी देने की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले 2023 में उसका तिकड़म काम नहीं आने वाला है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यह स्पष्ट है कि भूपेश है तो भरोसा की जगह कांग्रेस है तो भरोसा का स्लोगन लाए हैं, लेकिन जनता को इन पर कुछ भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विदाई तय है। प्रदेश में बैकफुट पर खेल रही बीजेपी चुनाव की आहट आते ही फ्रंट फुट पर आ गई है। केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे के बाद पार्टी में उत्साह नजर आता है। 2018 के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को अपना परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती है। पार्टी अगर नए उम्मीदवारों पर दांव खेलती है तो टिकट पर तकरार भी तय मानी जा सकती है, साथ ही रार भी। ऐसे में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती तो जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब इस मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान के.एस. चौहान साहब बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता शिव कुमार मेनन। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बात आज कांग्रेस की ही हो रही है और जैसा कि रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि जहां हमने सीटें गंवा दी थी, जहां हम हार गए थे, वहां चेहरे बदल दिए जाएंगे। तो क्या पार्टी में इसके बाद असंतोष नहीं पनपने वाला? क्या सब कुछ ठीक चलने वाला है? आपकी पार्टी की तरफ से जो 75+ का जो नारा दिया गया है, क्या वैसी ही हालत होने वाली है इस बार कांग्रेस की जैसे कि 65+ पिछली बार बीजेपी ने दिया था और हालत हुई थी? बात नहीं है। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनके द्वारा कही बात में जो पिछले बार के चुनाव में कम मार्जिन की सीटों की बात छोड़ दें, अगर ज्यादा मार्जिन से किसी सीट में अगर हमारी हार हुई है या उसके पिछले बार जो प्रत्याशी रहे उनसे अच्छे कोई प्रत्याशी अगर हमको मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। ये बात उनके द्वारा कही गई है और सब सीटों की बात नहीं की है उन्होंने। कुछ सीटों के अंदर में अगर जहां ऐसी आवश्यकता होगी कि जो पिछले बार ज्यादा मार्जिन, बड़ी मार्जिन से सीटें रही होंगी या हारे हैं हम लोग, उन सीटों के बारे में उनकी बात है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। रही बात चुनाव की, तो मैं एक बात और पुनीत जी स्पष्ट कर दूं कि निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव में जा रहे हैं, अच्छी ताकत से जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और जो 71 का जो हमारा जो
71 की आज सीटें हैं हमारी। हम 75 पार करने का जो अगर बात कर रहे हैं, हमारे नेता जन बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ठोस काम की पूरी जो हमारी व्यवस्थाओं की जो आज हमको जो कोरोना काल के बाद में कम समय जो मिला था, उसके बाद भी जो हमारी घोषणा पत्र में जो बातें थी, उन बातों में से किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, सभी वर्ग के लोगों के लिए जो काम किए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, शासकीय कर्मचारियों के, इन सब लोगों के लिए जो काम किए, उसके कारण हम प्रो इनकम्बेंसी के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं किसी बात की शंका नहीं है। आपको शंका नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपने अभी तक तो नहीं सुन रहे थे, चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां क्या थी, स्थितियां क्या थी, उनका जिक्र होने लग जाता है। आपने भी जिक्र कर दिया कि कोरोना काल के बाद में लंबा वक्त बीत गया हालांकि, लेकिन आप उनके बीच वादों की बात कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। चौहान साहब के पास चलते हैं। चौहान साहब, कैसे देख रहे हैं? और जब कांग्रेस ये कह रही है कि सामंजस्य है और बहुत तगड़ी जीत, एक बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की थी, तो क्या इतना आसान रहने वाला है कि केवल बयान दे करके कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बीजेपी मैनेज कर लेगी या जनता के बीच जगह बना लेगी? महोदय, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो 22 टिकटों के बारे में बोल रहे हैं रविंद्र चौबे जी, उनका एकदम अलग ही बयान साथी प्रवक्ता का था। ऐसा तो कोई भी एक वर्ड नहीं बोला उन्होंने सीधा बोला कि 22 जहां पर हम लोग विजेता नहीं हुए वहां पर हम टिकटें बदलेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने जब आवेदन मंगाया था तब क्या आपने सभी को बोल दिया था कि जो सिटिंग एमएलएज हैं वहां पर आवेदन आपको नहीं करना है, हम सिर्फ 40 या 22 सीटें ही बदलने वाले हैं? ये आपको, इसका मतलब ये है कि आपने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ छलावा किया था। मैं दुर्ग जिले की बात करता हूं महोदय, तो दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीट है, ठीक है? उसमें से 5 में आपके ही सिटिंग विधायक हैं, कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये, और इन 6 इसमें 153 आपने आवेदन दिए हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं। और तो मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या आप एक ही सीट में जो हारे थे आप सीट, उसी में नया प्रत्याशी लाने वाले हैं? और इनका जो पुराना जो सर्वे हुआ था, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दूसरे सभी सर्वे को मिला के 37 सीटें आप हार रहे थे। अभी जो मौजूदा आपने सीटें हैं उसमें 37 सीटें आप हार रहे थे, और उसमें से 12 मंत्री में से 6 मंत्री जो है उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। लेकिन चौहान साहब, इस बीच ये बात भी तो सामने आई है ना कि कोई किसी मंत्री का टिकट नहीं कट रहा है। जो काम नहीं किया है, मैं उसी मूल जो पॉइंट है महोदय, मैं उसमें आ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई सिटिंग विधायक है और जिसने अपना काम नहीं किया है 5 सालों में, जिसको जनता नहीं चाहती है, उसको भी आप टिकट देंगे? जैसे कि 12 में से 6 विधायक की जो नकारात्मक जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, उनको फिर से आप टिकट देंगे, भले ही वो बदल के देंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी संगठनात्मक नहीं चल रही है, आपकी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह चल रही है, व्यक्तिवाद की तरह चल रही है, नाम को भुलाने की कोशिश कर रही है, काम को नहीं। जैसे कि आप 22 सीटों में आपने नहीं आया, आप सक्सेस नहीं हुए, उसके बाद आपने क्या किया? आप यही बोल रहे हैं कि हम 22 सीटों पे नए चेहरे आएंगे, जबकि अभी उप मुख्यमंत्री जी टीएस सिंहदेव जी ये बोलते हैं, जब उनसे पूछा गया कि 14 की 14 सरगुजा सीटें आप जीत लेंगे, तो वो बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है 14 की 14 सीटें जाना, क्योंकि पिछली चुनाव में जब हम लोग गए थे तो वहां पर जो प्रतिसाद मिल रहा था हमारे को जनता का, वो बोल रहे थे कि आपको आने की जरूरत नहीं है, वितरण कर रहे हैं। हाँ, बात लंबी हो रही है। मेनन साहब, क्या कहेंगे? छलावा किया है, वितरण नहीं किया है। एक चीज़ तो बीजेपी की तरफ से जो बार बार कही जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि क्या वहीं पर वहाँ टिकट बदल देने वाले हैं जो सर्वे आया उसके आधार पर। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर मंत्री जो हैं उनके अगर टिकट नहीं काटेंगे तो फिर क्या होगा? क्या लग रहा है, ये सवालों के जवाब बीजेपी जो मांग रही है,
बीजेपी की स्थिति ऐसी है क्या जो बीजेपी ये सवालों के जवाब मांगे? जी, बीजेपी का एक तरीका होता है, प्रोपेगेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स से लोग करते हैं, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, माहौल बनाना। अब इन्होंने बात करी कि सर्वे हुआ, तो सर्वे में 37 सीट की इन्होंने बात की है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो इंटरनल सर्वे हुआ है 2-3 लेवल पे हुआ, उसमें हम लोग इजीली जो अभी के फिगर से हम ज्यादा जा रहे हैं, 70 से ऊपर जा रहे हैं। खैर उनकी बात इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं करता क्योंकि ये लोग इस प्रकार के अफवाह फैलाने में माहिर हैं। इनको कहा प्राइवेट लिमिटेड की बात करते, प्राइवेट लिमिटेड कौन है? अभी जो 21 टिकटें इनकी बटी है, इन्होंने ये कहा था, अमित शाह जी ने भी बोला था और बाकी इनके वरिष्ठ नेताओं ने भी बोला था भाजपा के, कि पूरी टिकटों को लगभग 40 से 45 टिकट ये अगस्त माह में बांट देंगे। अगस्त निकल गया, सितंबर का 15 दिन भी निकलने जा रहा है। तो जो शुरुआती तैयारी इनकी लग रही थी, अच्छा असंतोष कहाँ है? असंतोष जो इन्होंने 21 टिकटें बांटी हैं, आप पता लगा लीजिए, इक्का दुक्का सीट रामविचार नेताम थी और एक सीट को छोड़कर हर जगह से लोग विरोध करने के लिए इनके कार्यालयों में आ रहे हैं। इनके पूरे नेता उसी काम में लगे कि बाकी 19 सीट में लोगों को जाके समझाए, मनाए। इनके पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। इनके जो पिछले बार के कैंडिडेट थे, जो मुख्यमंत्री जी के बहुत निकट के साथी थे, इनके गरियाबंद के आसपास के कोई वहां के लोग छोड़ के वापस आ गए पार्टी के प्रत्याशी तांडी जी, श्याम तांडी जी। हंसने की बात नहीं है, बता दीजिए श्याम तांडी जी आपके पिछले बार के प्रत्याशी थे कि नहीं थे? आपकी पार्टी छोड़ के कांग्रेस आए कि नहीं आए, है ना? तो ये जो है स्थिति, इनके पार्टी के अंदर असंतोष को दबाने के लिए इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर असंतोष की बात कांग्रेस के लिए भी तो बहुत सारे लोग छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा नाम बता दीजिए आप जिन्होंने छोड़ के आया हो, बड़े नाम, कोई भी नाम छोड़ के नहीं, बड़े नाम छोड़ के नहीं गए। कार्यकर्ताओं के आधार पर बड़ा नाम होता और कार्यकर्ता नहीं होते तो कोई भी बड़ा नाम ज्यादा दिन तक बड़ा नहीं रह पाता। कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं। नहीं पुनीत जी, कहीं भी कोई भी ऐसा नाम आप बता देंगे जो रिनाउंड कोई जिला पंचायत के विधायक लेवल पे या कोई पार्षद लेवल के लोग भी अभी तक छोड़ के कोई नहीं गए हैं, है ना? मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अभी ठीक है, बाकी चुनाव में मैं लिस्ट लेकर तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन चौहान साहब से पूछ लेते हैं। चौहान साहब से पूछ लेते हैं। हाँ, जिस प्रकार से, मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा बात। जिस प्रकार से डराकर, धमकाकर ईडी, सीबीआई, आईबी के माध्यम से जो प्रयास करते हैं, अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को प्रवेश कराया है, छत्तीसगढ़ में इनकी दाल गली नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ में है, नेता पार्टी के साथ में है, और निश्चित रूप से जो प्रक्रिया चल रही है, जो वरिष्ठ नेतागण कह रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकटों के संबंध में पूरा सूक्ष्म रूप से देखकर, परखकर, ठीक है, वो पहले चौहान साहब के पास चलते हैं। चौहान साहब के पास चलते हैं। चौहान साहब थोड़ी लिस्ट आप भी बताइएगा अपनी तरफ से, फिर मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि लिस्ट कब तक जारी? तो श्याम तांडी का पहले पूछिएगा, पिछले बार के इनके प्रत्याशी मांग लेते हैं ना श्याम तांडी। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रवक्ता के मुंह से पूरा सच उगल दिया है उन्होंने, प्रवक्ता ने। इनका कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बड़े पदाधिकारियों को ही गिनती है, कार्यकर्ताओं की इनकी पार्टी में कोई औकात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यकर्ता चाहे तो जाए, बड़ा नाम होना चाहिए, वो जाएगा तो हम मानेंगे कि कोई गया है। इसका मतलब कि कार्यकर्ता आपके कोई हैसियत नहीं रखते हैं आपकी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता को उतना ही तवज्जो देती है, उतना ही करने का प्रयास है, बस और कुछ नहीं। सुनिए, आप ही के शब्द हैं महोदय, और आप ही की भावनाएं हैं। मैंने कहीं नहीं कहा कि कार्यकर्ता, मैंने कहीं नहीं कहा कि कार्यकर्ता के आने से फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई भी एक नाम बता दीजिए। नहीं, भावना किसकी क्या है वो तो खुद ही बताएगा, बयान देने वाला बताएगा ना। भावना आप कैसे पकड़ सकते हैं? नाम बता दीजिए ना, आपके नाम पूछा, बताइए ना कौन छोड़ा कांग्रेस पार्टी? सुनिए, मैं अगर बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे। वैसे एक नाम बताया, श्याम तांडी पिछले बार के अपने प्रत्याशी थे। अब एक दो ठोक बता देंगे तो मैं भी बता दूंगा 1-2 ठोक। दूसरी बात ये है, बताइए ना, कि कार्यकर्ता जितने आए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, उतना सैकड़ों की तादाद में आए हैं, सैकड़ों की तादाद में। और नंद कुमार साय जी का फिगर है, बस्तर से आए हैं। उनके नंद कुमार साय जी के साथ कितने कार्यकर्ता आए? कौन सा पूर्व विधायक आया, कौन सा पूर्व पार्षद आया, ये बता दीजिए आप मेरे को। पूर्व पार्षद और पूर्व विधायक
ये आया, कौन से कार्यकर्ता हाँ, है ये बता दीजिए आप मेरे को। तो आपके इसे लिए तो चौहान नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए एक मिनट, चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, महोदय। चौहान साहब, मैं ये जी, पूछना चाह रहा हूँ जी। कि अगर आप शाहिद साहब के बारे में ये कहते हैं तो क्या यही पार्टी की राय थी, इसीलिए उनको कांग्रेस में जाना पड़ा? नहीं सुनिए, ये उनका आदिवासी नेताओं के प्रति इनका व्यवहार पता चलता व्यक्तिगत है। राय थी, व्यक्तिगत राय थी उनकी, तब गए वो। हमने नहीं रोका, हमने बोला, हमने क्यों नहीं रोका? वो आए तो हम नहीं, सुनिए, स्वागत है, वो उनका खुद का पर्सनल ये डिसीजन है, कोई पार्टी का डिसीजन नहीं मतलब है। नुकसान नहीं हुआ कोई- पार्टी को, कोई- उनके जाने से सुनिए, कोई नुकसान नहीं। सुनिए सर, सुनिए, पार्टी को या किसी संस्था को नुकसान उसकी नीतियों से होता है, उसके सिस्टम से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं। जैसे टीम अगर गलत बॉलर को बॉलिंग दे देगी, गलत बैट्समैन को प्रमोट करेगी, तो वो सिस्टम के हिसाब से टीम को नुकसान पहुंचेगा, ना कि एक अगर खिलाड़ी अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मान लीजिए, तो वो उसके अच्छा उसके, परफॉर्मेंस नहीं उसके- कर रहा है, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं जी, कहीं ना सुनिए। कहीं अच्छा परफॉर्मेंस की बात आ गई ना, यहाँ पर आ गई ना जी। घूम फिर के। मेनन साहब, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, लिस्ट कब आ रही है जी, और कितनों की आएगी? देखिए अभी प्रक्रिया चली रही है, ब्लॉक से शहर में, शहर से प्रक्रिया चल प्रदेश रही है। में, प्रदेश के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी में, प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की आज ही आपने पढ़ा होगा कि चरणदास महंत जी को बनाया गया है प्रदेश के संदर्भ में। उसके बाद केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी में लिस्टें जाएंगी। हर प्रकार से हम हर तरीके से सभी सर्वे रिपोर्टों के साथ साथ हम कार्यकर्ता लेवल पर भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, ताकि पता लगाकर सही कैंडिडेट तो ठीक है, रार भी ना हो, तकरार भी ना हो, शांति से सब कुछ निपट जाए। लेकिन क्या इतनी शांति रहने वाली है? बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल रहा है, बीजेपी के लिए मजे लेने का भी मौका है, लेकिन कांग्रेस भी मौका छोड़ने वाली नहीं है। अभी एक ही लिस्ट आई है बीजेपी की, अभी और नेताओं की लिस्ट आनी बाकी है, देखेंगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।